मेरी नज़र जो है उस औरत पर पड़ी। तो औरत पर नज़र पड़ने के बाद मेरी हालत इस तरह की थी कि मैं बयान भी नहीं था कर सकता। यानी अजीबो गरीब उस औरत की शक्ल बन चुकी थी और जिस तरह किसी चुड़ैल की शक्ल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं जिनान चैनल। कहते हैं दोस्तों, 1970 की दहाई में बहावलपुर में एक शख्स रहता था जिसका नाम जैद था। उसने अपना एक बड़ा पुरअसरार वाकया जो है वो बयान किया। वो कहता है कि इन दिनों मैं सीए की तैयारी कर रहा था, सीए एग्ज़ाम की। अचानक मैं अपने घर से बाहर निकला और फरीद गेट तक पहुंचा। और फरीद गेट उन दिनों में बहुत ज़्यादा मकबूल और बड़ा बार रौनक जगह होती थी। उसके बाद वो कहता है मैंने अपनी मतलूबा चीज़ें ली और चूंकि सर्दियों का मौसम था और धुंध की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और धुंध ने सड़क और शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। वो कहता है कि उसके बाद मैं अपनी बाइक पर सवार हुआ, वेस्पा मोटरसाइकिल पे मैं सवार हुआ और जो ही मैंने अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और फरीद गेट और मेरे घर के दरमियान, यानी जिस जगह पर मैं रहता था उस जगह के दरमियान तकरीबन फासला जो था वो 2 या 3 किलोमीटर का था। तो जब मैं वहां पर सड़क पर पहुंचा तो मुझे एक नकाबपोश औरत ने हाथ दिया, जिसके कहने पर मैंने अपनी बाइक को रोका। उसने कहा भाई साहब, आप ऐसा करें कि मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें, चूँकि बगदाद स्टेशन मेरे स्टॉप से 1 किलोमीटर आगे था। बरकैफ मैंने उसको बिठा लिया। बिठाने के बाद मैंने उससे कहा बहन, रात का इतना पहर हो चुका है और आप इस वक्त बाहर हैं, अकेले निकलने का कोई ज़माना नहीं है। बरकैफ वो औरत खामोश रही। जिस वक्त मैं अपने घर के पास पहुंचा, अपने स्टॉप के पास पहुंचा, तो उसके बाद मैंने उस औरत को कहा बहन ये मेरा स्टॉप है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको आगे तक आपकी मंजिल तक छोड़ दूं। उसके बाद जैद ने मोटरसाइकिल को जारी रखा, यानी आगे जो है वो बाइक अपनी लेकर चले गए और बगदाद स्टेशन तक पहुंचे। जो लोग बहावलपुर में रहते हैं या जिन्होंने बहावलपुर देख रखा है वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि बगदाद स्टेशन उन दिनों, उन दहाइयों में एक वीरान जगह थी और वहाँ क्वार्टर होते थे। तो बरकैफ जैद कहता है कि मैं मेन सड़क पर मैंने अपनी बाइक को रोका। रोकने के बाद मैंने कहा बहन ये आपका स्टॉप है, आप यहाँ पर उतर जाइए। तो उसने तीसरी गली की तरफ इशारा किया कि वो तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, आप ऐसा करें कि मुझे उस जगह तक छोड़ दें। तो मैंने अपनी बाइक जो है उसके दरवाजे तक लेकर चला गया। फिर उसके बाद जब वो मेरी बाइक से उतरी तो मुझे इतना ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था कि जिस तरह मेरी बाइक के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न किसी ने रख दिया हो। फिर उसके बाद जिस वक्त मैंने अपनी बाइक को मोड़ना शुरू किया तो मेरी नज़र जो है उस औरत पर पड़ी। तो औरत पर नज़र पड़ने के बाद मेरी हालत इस तरह की थी कि मैं बयान भी नहीं था कर सकता। यानी अजीबो गरीब उस औरत की शक्ल बन चुकी थी और जिस तरह किसी चुड़ैल की शक्ल होती है। फिर उसके बाद मैंने अपनी बाइक को चलाना शुरू किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वज़नी हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने अपने कपकपाते होंठों से औज़ बिल्लाह की तिलावत शुरू की। तो उस औरत ने कहा कि यहाँ से आकर कोई शख्स भी वापस ज़िंदा नहीं गया। तू बड़ा खुशकिस्मत है कि तेरी माँ इस वक्त तेरे लिए आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक रही है और जिसकी वजह से तू अल्लाह की हिफाजत में चला गया है। इस वजह से मेरा तेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा और तेरे गले में जो तवीज़ लटक रहा है ये भी मुझे मजबूर कर रहा है तो इससे दूर रहने को। तो इस पर ज़ैद कहता है कि मेरे होंठ जो थे कँपकपा रहे थे, हाथ कँपकपा रहे थे। तो उसके बाद जो है मैंने किसी भी तरह से अपनी बाइक को वहाँ से स्टार्ट किया और अपने घर की तरफ जो है मैंने सफ़र शुरू कर दिया। घर आकर मेरी हालत जो थी वो गैर हो चुकी थी, समझ कुछ नहीं था आ रहा। वक्त गुजरता गया, मैंने अपनी माँ को सारा किस्सा बताया तो मेरी माँ ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा जो है वो बाहर है, तो दिल में वसवसे पैदा हो रहे थे, जिस बिना पर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के तुम्हारे ऊपर जो है वो फूंक मार दी, यानी तुम्हारा तसव्वुर करके तुम्हारे ऊपर जो है वो फूंक मार दी। उसके बाद ज़ैद कहता है जब सुबह को उठा काफ़ी दिनों तक मेरे ऊपर जो थी ये हालत रही, यानी मैं डरता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने अपने एक दोस्त को लिया और बगदाद स्टेशन, उसी जगह पर जिस जगह मैं उस वक़्त रात को गया था, मैंने जब रात सुबह को अपने दोस्त के साथ सफ़र किया, जब उस जगह पर पहुंचा तो वहां जाकर मेरी हैरत गुम हो गई। यानी वो घर जो मैंने उस दिन रात को देखा था, वहां सिवाय
कूड़ा और कीचड़ के ढेर के और कोई चीज़ भी नज़र नहीं थी आ रही। दोस्तों, इस पूरे वाक़े के अंदर बात करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि आयतुल कुर्सी ये अल्लाह ताला की ऐसी अज़ीम शान नेमत है कि जो बंदा भी इसका विर्द रखता है, जो भी अल्लाह की हिफाजत में रहता है, अल्लाह ताला उसे इस तरह के शरों से महफूज फरमा लेता है। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में इसका मामूल बना लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।